सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने ज्ञान सागर पाठ 20 ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से का भाग 1 किया था। आज हम अपनी कक्षा को इस पाठ को इस कक्षा में पूरा करेंगे। हमने जाना था कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक शिक्षाप्रद निबंध है, जिसमें हमें पता चला ईर्ष्या और ईर्ष्यालु व्यक्तियों के बारे में कि ईर्ष्या व्यक्ति को उपलब्ध सुख सुविधाओं के सुख से भी वंचित कर देती है। यानी जो उस व्यक्ति के पास होता है वो उसका सुख भी नहीं ले पाता, वो दूसरों के सुखों को देखकर जलता रहता है, ऐसे ही कि अपनी जिंदगी में वो परेशानी को बनाए रखता है। और लेखक ने हमें बताया कि किस प्रकार हम ऐसे लोगों से बच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आगे की कक्षा। आज की कक्षा। हमने जाना था कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों यानी अपने जो विरोधी होते हैं उनको हराकर हंसने में एक आनंद है, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है, और यह आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। यानी लेखक बताते हैं कि यदि हम किसी से ईर्ष्या करके उसकी निंदा करके हम हंसते हैं तो ये एक साधारण मनुष्य की हंसी नहीं होती, बल्कि उसके अंदर एक राक्षसी प्रवृत्ति होती है, वो राक्षस की ही हंसी होती है। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्विता से है। प्रतिद्वंद्विता का मतलब होता है प्रतियोगिता करना, आपस में कंपटीशन जिसे कहते हैं। क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। लेखक कहते हैं कि जब भी हमारी जो जलन होती है, जो ईर्ष्या होती है, वो हमेशा बराबर वाले में होती है, क्योंकि एक भिखारी जो है वो करोड़पति से कभी भी नहीं जल सकता या उससे ईर्ष्या नहीं कर सकता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंद्विता से मनुष्य का विकास होता है। यदि हम इसका सकारात्मक पक्ष लेते हैं, इसके पॉजिटिविटी के बारे में सोचते हैं, तो प्रतियोगिता हमेशा ही मनुष्य को आगे लेकर जाती है, आगे बढ़ने का गुण होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं, संसार व्यापी मतलब पूरे संसार में व्याप्त, यानी संसार में सबसे ऊपर बनना चाहते हैं, तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। स्पर्धा यानी प्रतियोगिता करना। तो रसेल एक विद्वान है, उन्होंने कहा है कि यदि आप संसार में सबसे ऊपर बनना चाहते हैं तो आपको नेपोलियन से कंपटीशन करना होगा। मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था। यानी नेपोलियन जो है वो किससे कॉम्पिटिट करता था? सीजर से। और सीजर सिकंदर से तथा सिकंदर हरक्युलिस से, जिस हरक्युलिस के बारे में इतिहासकारों का मत है कि वह कभी पैदा ही नहीं हुआ। यानी यहाँ पर लेखक बताते हैं कि यदि हम दुनिया में सबसे ऊपर उठना चाहते हैं तो हमें नेपोलियन से प्रतियोगिता करनी होगी। और नेपोलियन सीजर से प्रतियोगिता करता था, सीजर सिकंदर से, और सिकंदर हरक्युलिस से। और कहा जाता है कि हरक्युलिस कभी पैदा ही नहीं हुआ था, बल्कि सिकंदर ने उसके बारे में सुना था। तो ये जो जितने भी हैं नेपोलियन, सीजर, सिकंदर, हरक्युलिस, ये दुनिया के वो महान योद्धा हैं जो संसार में सबसे ऊपर उठना चाहते थे। तो ऐसा ही कुछ लेखक ने बताया है कि यदि हम ऊपर उठना चाहते हैं तो हमें इन लोगों से भी प्रतियोगिता करनी पड़ेगी। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंद्वी के समकक्ष बनाना चाहता है। समकक्ष यानी उसी के जैसा। यानी जब भी हम कंपटीशन करते हैं तो हम अपने प्रतिद्वंदी जैसा ही बनना चाहते हैं। किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता हो कि कोई चीज है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो उसके पास नहीं है बल्कि दूसरे के पास है।
किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से में आकर वह किसी पड़ोसी, मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि वे लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हो। यानी लेखक यहाँ पर हमें बताना चाहता है कि हम जब भी प्रतियोगिता करना चाहते हैं तो हमें हमेशा सकारात्मक पक्ष को लेकर अपने से बराबरी वालों से करनी चाहिए, न कि उनसे ईर्ष्या रखते हुए। आपने यह भी देखा होगा कि शरीफ लोग अक्सर यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे जलता क्यों है। यानी हम सोचते हैं कि जब हमने किसी का बुरा ही नहीं किया तो वो आदमी मुझसे क्यों जल रहा है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी वह व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ है। और सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। यानी जिसकी हम ज्यादा भलाई करते हैं, जिसके बारे में हम ज्यादा अच्छा सोचते हैं, वही व्यक्ति दुनिया के सामने हमारी निंदा करता है। ये सोचते हैं कि मैं तो पाक साफ हूं, मुझ में किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है। दुर्भावना यानी बुरी भावना रखना, बुरे विचार रखना, बल्कि अपने दुश्मनों की भी मैं भलाई ही सोचा करता हूं। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मुझ में ऐसा कौन सा ऐब है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप करा सकता हूँ? ऐब यानी कमी होती है, वैसे बीमारी भी बोला जा सकता है, या हमारे शरीर में कोई कमी हो, हमारे विचारों में कोई कमी हो, उसको ऐब कहा जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे, यानी जब उन्होंने ईर्ष्या का सामना किया, तो तब उन्होंने एक सूत्र कहा, यानी एक नियम उन्होंने दिया। क्या दिया? कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। और यही हमारी दुनिया का, हमारे संसार का, हमारे समाज का नियम है कि हमारी निंदा हमेशा वही व्यक्ति करेगा जिसकी आपने भलाई की हो। और नीत्शे एक जर्मन दार्शनिक का नाम है, जब इस कूचे से होकर निकला, कूचे से होकर यानी उन्होंने भी जब ईर्ष्या का सामना किया, तब उसने जोरों से एक ठहाका लगाया और कहा कि यार, ये तो बाजार की वो मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती हैं। यानी नीत्शे ने ईर्ष्या करने वाले व्यक्तियों को मक्खियों की संज्ञा दी है, मक्खियों का, बाजार की मक्खियों का नाम दी है, जो किसी भी शरीफ आदमी या भले मानस के चारों ओर भिन भिनाया करती हैं। ये सामने प्रशंसा और पीछे पीछे निंदा किया करती हैं। यानी ये बाजार की वो मक्खियां हैं, यानी ईर्ष्यालु व्यक्तियों को बाजार की मक्खियां कहा है कि जो सामने तो हमेशा हमारी प्रशंसा करेंगे और पीछे हमेशा हमारी निंदा करेंगे। हम इनके दिमाग पर बैठे हुए हैं, यानी वो हमेशा हमारे बारे में ही सोचते हैं। ये मक्खियां हमें भूल नहीं सकती, और चूंकि ये हमारे बारे में ही बहुत सोचा करती हैं, इसलिए ये हमसे डरती भी हैं और हम पर शंका भी करती हैं। ये मक्खियां हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए। ऐब को तो ये माफ कर देंगी, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ करने में भी एक शान है, लेकिन जिस शान का स्वाद लेने के लिए ये मक्खियां तरस रही हैं, यानी वो भी क्या चाहती हैं कि सामने वाला भी हमारी तरह ईर्ष्यालु हो जाए, उसके भी जीवन में कमियां आए और हम भी इसी तरीके से उसका स्वाद लें। जिनका चरित्र उन्नत है यानी ऊंचा है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं, यानी वो इन ईर्ष्यालु व्यक्तियों के बारे में क्या कहते हैं? जो साफ दिल के होते हैं, जिनका चरित्र ऊंचा होता है, वो ईर्ष्यालु व्यक्तियों के बारे में कहते हैं कि इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। यानी ईर्ष्या करने वाली व्यक्ति से हमें वैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो तो खुद ही अपनी सोच में छोटे होते हैं। मगर जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है,
दिल छोटा यानी जिनकी सोच छोटी होती है और जिनका देखने का नजरिया भी हमेशा तंग होता है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ही ठीक है। यानी इन लोगों की क्या सोच होती है कि जो अच्छे विचार वाले लोग हैं उनको हम बुरा कैसे बना सकते हैं, उनकी निंदा करके। और जब हम इनके प्रति उदारता और भल मनसाहत का बर्ताव करते हैं, लेकिन इतना होने के बावजूद भी जब हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं। यानी उनकी सोच हमेशा यही रहती है कि हम उनसे नफरत करते हैं और हम चाहे उनका जितना उपकार कर लें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यानी हम चाहे उनकी कितनी ही भलाई क्यों ना कर लें, वो हमेशा हमारे बारे में बुरा ही सोचेंगे। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब देकर नहीं देकर चुप साधे रहते हैं, इसे भी वो हमारा अहंकार समझते हैं। यानी जिनकी सोच अच्छी होती है तो वो निंदा करने वालों को जवाब नहीं देते बल्कि चुप रहते हैं, क्योंकि यदि हम उनका जवाब देते हैं तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। इससे भी वो हमारा अहंकार समझते हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन की भागीदारी बन जाएं। यानी लेखक कहता है कि उन्हें खुशी तब मिलेगी जब भी हम उन्हीं की तरह ईर्ष्यालु बन जाएं और छोटी सोच आकर उनके सामने लड़ने लग जाएं या उनसे बहस करने लग जाएं। यानी उन्हीं के समान ही अपने व्यवहार को हम करें, तब उनको बहुत खुशी मिलेगी। सारे अनुभवों को निचोड़कर नीत्शे यानी एक दार्शनिक है, नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र भी कहा है। उन्होंने पहला सूत्र बताया था, अब उन्होंने दूसरा बताया है कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते हैं। यानी पहले सूत्र में तो उन्होंने हमें क्या कहा था कि तुम्हारी निंदा हमेशा वही करेगा, उन्होंने बताया था कि ये बाजार की वो मक्खियां हैं जो हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती हैं। और दूसरे नियम वे कहते हैं कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के कारण लोग उनसे जलते भी हैं। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? तो नीत्शे यहाँ पर ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय भी बताते हैं। क्या कहते हैं वो कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। यानी जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं, जो बाजार की मक्खियां हैं, लेखक नीत्शे कहते हैं कि उन्हें छोड़कर एकांत में चले जाइए। यानी उनको छोड़कर तो अकेले रहना ही सही है, अकेले रहकर अपना जीवन व्यतीत करें। जो भी कुछ अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुयश से दूर रहकर ही की जा सकती है। यानी नीत्शे कहते हैं कि यदि दुनिया में आपको अलग दिखाई देना है, अच्छा बनना है, तो इस बाजार रूपी भीड़ से दूर हो जाइए। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वो बाजारों में नहीं बसते, यानी वो भीड़ के पीछे नहीं चलते बल्कि अपना अलग नया रास्ता बनाते हैं। वे शोहरत के पास भी नहीं रहते हैं, जहां बाजार की मक्खियां नहीं भिनकती वह जगह एकांत है। यानी यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है, अच्छा अपना चरित्र बनाना है, तो इन बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत में चले जाइए। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? यानी एक ईर्ष्या मनुष्य के दिल में घर ना करे, उससे कैसे बचा जा सकता है? तो लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। यानी हमें अपने मन को अनुशासन में लाना होगा। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु है, दूसरों को देखकर जलता रहता है, उसे सबसे पहले फालतू की जो बातें हैं उनको सोचना छोड़ देना चाहिए और उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है
उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। यानी लेखक कहते हैं कि जब उसे पता है कि उसके अंदर ये आदत है तो वो इस आदत को कैसे चेंज कर सकता है। उसको यह सोचना चाहिए कि वो अपनी इस आदत को किस अच्छे तरीके से छोड़ सकता है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा होगी, लेखक कहते हैं कि जिस दिन वो व्यक्ति ये सोचने की कोशिश करेगा, यह जानने की कोशिश करेगा, उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। लेखक कहते हैं कि जब हम ये सोचेंगे कि हम अपनी इस गलत भावना को कैसे बदल सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं, तो उसी दिन से हमारे मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या मिट जाएगी। तो लेखक ने यहाँ पर मन से ईर्ष्या को हटाने का उपाय बताया है और वह है मानसिक अनुशासन, कि हम अपने मन को अनुशासन में रखकर अपने अंदर की ईर्ष्या को मार सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की कक्षा। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आशा करती हूँ कि जो आपको समझाया गया है अच्छे से समझ में आ गया होगा और यही कार्य आप घर में अच्छे से दोहराएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।